भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके उसका जो विवाह है ना वो होते होते रुक जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जब ठीक ना, ये था। अब देखिए, बहुत सारे लोग, आप लोग परेशान रहते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक रहती है, हर एक चीज़ अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी इसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह भी पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि रोज़ ऐसे नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो आपने क्या ले लिया, 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। अब ये लेने के बाद उसी व्यक्ति के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लिखिए। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है इसमें आपको केवल और केवल क्या चाहिए, इसमें आपको केवल और केवल चाहिए लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप लाल चंदन लेंगे, लाल चंदन लेने के बाद
आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है, तो उसी जगह में आपको करना क्या है, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और जब आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे तो उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात, ठीक है ना, मतलब 5 मिनट तक आप खड़े रहना है। और 5 मिनट तक आप खड़े रहने के बाद जहाँ आपने बिंदी के रूप में टीका लगाया है वही आपको फिर से टच करना है और ये उंगली लेके घर आ जाना है। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस मतलब चंदन के जरिए ना स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके घर का जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, बस रूप से उसका विवाह होगा ही होगा।